जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 10 नाइन्थ क्लास का। और हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। ठीक, एसिड, बेस और साल्ट को समझने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेस के बारे में, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, एम्फोटेरिक साल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, पीएच हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसिड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, बेस, फिर देन इनके प्रॉपर्टीज़ एंड इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे, साल्ट हमारे पास किस तरह से बनेगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन आज हम देख रहे हैं, आज इस पूरी वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। मैं पहले यहाँ पर लिख रही हूँ कंपाउंड, हमें कंपाउंड से कंसर्न है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, हमने कहा था मैटर होती है जो भी चीज़ जो क्या करती है, मैस रखती है या फिर सम ऑक्यूपाई स्पेस करती है। ठीक है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर का नाम देते हैं। और फिर हमने मैटर की टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था मैटर की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमने क्या कहा था, सब्सटेंस होती है, और दूसरे हमने क्या कहा था, मिक्सचर होती है। देन हमने क्या कहा था, कंपाउंड। पहले हमने क्या कही थी, सब्सटेंस, और फिर हमने दूसरी को नाम दिया था मिक्सचर का। फिर हमने कहा था मिक्सचर आगे होमो और हीट्रो में डिवाइड है। ठीक है, और सब्सटेंस आगे एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक है, इतना तो हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस बात के बारे में हमें श्योरिटी है कि मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर जो है आगे 2 टाइप्स में, होमो एंड हीट्रो में, और सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड में आगे चेंज होता है। ठीक है, तो हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी क्या थी, अब हमारे पास आ रहा है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन होंगी, केमिकली जब हमारे पास क्या होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होगी। ठीक है, केमिकली कंबाइन होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर का नाम देंगे। और सेकंड हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, इनमें फिक्स रेशो होगी, फिक्स रेशो होगी। ठीक है, अब फिक्स रेशो को हमने कुछ इस तरह से लिया था कि जैसे हमारे पास वाटर है वो 2:1 ही रेशो होगी उसकी। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से ही हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास इसकी रेशो चेंज हो जाती है, जैसे 2:2 हो जाती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, हमारे पास ये भी चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिक्स रेशो होगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया कंपाउंड के बारे में। ठीक, आगे देख लेते हैं कि कंपाउंड हमारे पास होते कितनी टाइप के हैं। ठीक है बेटा, ये हमने कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन में ही हम बात कर रहे हैं सारी। तो कंपाउंड को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइप्स देखेंगे कंपाउंड की, आखिर टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, कंपाउंड के हमारे पास बेटा 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, सॉरी कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनके एक्सेप्ट आएंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये तो था हमारे पास डिटेल क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इसको समझाना बेसिक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जो भी हमारे पास एसिड, बेसिस एंड साल्ट, जो हम इन 3 को डिस्कस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है, उनको बाद में कैरेक्टराइज किया गया है एसिड, बेस एंड साल्ट में। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कंपाउंड कौन से हैं और किनको हमने एसिड में और किनको बेसिस में हमने कन्वर्ट किया है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड 92 हैं और 118 जो है हमने डिस्कवर किए हुए हैं। उनमें से जो है सारे के सारे हमारे पास एसिड, बेस और साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा,
तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, हमने ये डिस्कस करना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो हमारे पास जाबिर बिन हैयान, जो कि हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री है, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास हैं जाबिर बिन हैयान। जाबिर बिन हैयान का कारनामा क्या है हमारे पास, जाबिर बिन हैयान ने 3 एसिड्स को डिस्कवर किया था। कौन कौन से एसिड थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन H3PO4 फास्फोरिक एसिड को, ठीक है। इन 3 को इसने डिस्कवर किया था। इसके बाद जो हमारे पास आया है, देखो साइजर हमारे पास आया है। उसने हमें क्या कहा है, उसके मुताबिक क्या है हमारे पास डेफिनेशन एसिड की और बेस की। लेविसाइजर के मुताबिक हमारे पास 1887 में हमारे पास बेटा ये आया है, 1778 में हमारे पास आया है, ठीक है। और इसके मुताबिक इसने कहा कि जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, इसके मुताबिक हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, वो सारे क्या होते हैं, एसिड बनाते हैं जब वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, SO2 हो सकता है, CO हो सकता है। बाइनरी का मतलब ये होता है कि जिनमें क्या है हमारे पास ऑक्सीजन कंबाइन हो रही हो दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। उसने कहा कि बाइनरी कंपाउंड जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जब हम वाटर के साथ इनका रिएक्ट करवाते हैं तो ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और हमें क्या दे देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स दे देते हैं, ठीक है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन दे देते हैं जो बनेगा H2CO3, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम नीचे वाले को देखें, सल्फर को इसी तरह से देखने की कोशिश करें तो सल्फर भी हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है, SO2 प्लस H2O एरो H2SO4 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है बेटा। तो ये तो कह दिया इसने। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो था देवी ने हमें क्या कहा है, हेम्फ्रे देवी ने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि अब हम हेम्फ्रे देवी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसने क्या कहा है हमें जी। तो हेम्फ्रे देवी ने हमें क्या कहा है, उसके मुताबिक, हेम्फ्रे देवी के मुताबिक उसने कहा है 1815 में कि सर्टेन एसिड, उसने कहा कि एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि हमारे पास HCl हो गया जो जाबिर बिन हैयान ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसने कहा कि जैसे HCl हो गया, ये क्या है, जब वाटर में मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे पास, उसने एक और भी रीज़न दिया है, उसने कहा कि ये जो है ना हमारे तमाम एसिड्स में हाइड्रोजन जो है ये मस्ट होगा, ठीक है। एक उसने बात की कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और HCl जैसे कि उसने एग्जांपल लेके कहा कि एसिड्स में हमारे पास हाइड्रोजन मस्ट है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक तो बात इसने ये कर दी। सेकंड बात इसने ये की है कि उसने कहा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, उसने कहा है कि जब हमारा ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो है ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 1 एंड सेकंड, अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स जो होती हैं वो क्या है हमारे पास रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, वो क्या देती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड देती हैं, ठीक है। किस तरह से देती हैं वो इक्वेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास क्या है, सोडियम है ग्रुप नंबर 1 में, उसको अगर हम रिएक्ट करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास बनेगा NaOH बनेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं। सेकंड ग्रुप है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्ट करवा रहे हैं,
सोडियम का वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट इसने बताया वो हमें ये बताया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब इनका वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जब ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं तो ये हमें क्या दे देते हैं, ये हमें दे देते हैं बेसिस, ठीक है। बेस की खसूसियत क्या होती है, इसने किस तरह से कहा कि ये बेस बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रेड लेटमिस पेपर को क्या है, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लेटमिस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है किसकी, बेस की। इसीलिए इसने कहा कि इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि एसिड में हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना मस्ट है, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारे पास, डिवे ने कहा, देवी भी कह सकते हैं, डेवी भी कह सकती हैं, डिवे भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है बेटा वो कुछ लैटिन में करते हैं, कुछ ग्रीक में करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट हमारे पास है लैटिन वर्ड है हमारे पास एसिड के बारे में। एसिडस से निकला है एसिड, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है। और इसके अलावा इसके मीनिंग क्या होते हैं, स्वर के, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले जो इंसान ने एसिड दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था मैन ने, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होप सो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं वो भी लिख देती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है, OH अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये ऑब्टेन कहाँ से किया था उसने एसिटिक एसिड, इंसान ने विनीगर से, जो आप सिरका कहते हो, विनीगर से क्या है ऑब्टेन किया था एसिटिक एसिड को, ठीक है बेटा। तो ये है। इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि एसिड की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। तो एसिड की इंपॉर्टेंस हमारे पास, हमारी इंसान की बॉडी में भी एसिड जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। इंसान की बॉडी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि स्टमक में है। और ये करता क्या है स्टमक से, स्टमक से एक तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, वायरसेस, ठीक है, उनको क्या करता है, किल करता है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, फूड डाइजेशन, फूड की ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट है। स्टमक में हमारे पास पेप्सिन होता है जो क्या कहता है, सीक्रेट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो जो है हमारे पास इन सब प्रोसेसेस के लिए, 2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो ज़्यादा हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, अगर HCl की अमाउंट एक्सेस हो जाए तो क्या है, हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी जो आपके सीने में जलन सी फील होना शुरू हो जाती है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कि हम यूज करें कोई भी अल्किलाइन मेडिसिन, का यूज करें, ठीक है। अब अल्कलाइन मेडिसिन काम क्या करती हैं, अब वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलाइन है, इसके साथ जब HCl मिलेगा तो ये या क्या करते हैं, NaCl बना देगा प्लस H2O बना देगा, ठीक है, NaCl बना देगा प्लस H2O बना देगा। अब NaCl हमारे पास क्या है, साल्ट है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है उस केमिकल की और साल्ट बना देता है। और साल्ट जो होता है हमारे पास वो बॉडी में जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, सही है। इसी तरह से ये तो हमारे पास डिटेल में आ गया, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से और क्या क्या होता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड, बेस और साल्ट के कौन कौन से हमारे पास रूल्स हैं, कुछ लॉ भी हैं, ठीक है। एसिड इज बेस के कॉन्सेप्ट हैं, कुछ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रांच कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन सब को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम एसिड और बेस के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इनके यूजेस को देखेंगे, देन हम साल्ट की तरफ मूव करेंगे,
तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर अभी भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।